क्रिया। वस्तुतः ये धातु है टुनदि समृद्धौ। इस टुनदि समृद्धौ में टू की संज्ञा हो जाती है आदरी टुडवः इस सूत्र के द्वारा। सूत्रार्थ है उपदेशे धातो हो आद्याः एते इतः स्युः। उपदेश में धातु के आदि कौन कौन हो? ई टू डू। धातु के आदि में ई हो या टू हो या डू हो, उनकी डायरेक्ट इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपः से लोप हो जाएगा तो टू इससे चला जाएगा। इकार की जो इत संज्ञा है वो उपदेश से जनुनासिक इत से हो जाती है। अब आपका ये जो नद धातु बचा, नद, ये इदित हो गया। इदित होने का फल ये है इदितो नुम धातो, ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ ऐसा करना चाहिए आपको, इदिदन्तस्य धातोः नुम स्यात्। यदि कोई धातु इदिदंत होगा, इदिदंत का मतलब है इत माने ह्रस्व ईकार, इत होगा माने इत संज्ञक होगा और अंत में होना चाहिए वो ह्रस्व ईकार इत संज्ञक, तो ये अंत में ही है। तो टुनदि में ये जो नद धातु बचा ये इदिदंत धातु है। क्या व्याख्या समझे? धातु इदित हो ये जरूरी नहीं, बल्कि इदिदंत होना चाहिए। ये ईकार इत अंत में होना चाहिए। कभी कभार ऐसी भी स्थिति बन सकती है ईकार कहीं बीच में इत संज्ञक हो गया हो, बाद में और भी धातु के कोई वर्ण शेष है, तब इस सूत्र को मत लगाना। ठीक है? हाँ, तो इदिदंतस्य धातुर्नुम स्यात्, नुम कर लेना। तो नद थी, नुम करके अंतस्य परे ना के आके बाद बैठ जाएगा, धातु बन जाएगी नंद। इसलिए हमने ऊपर टॉपिक में लिखा है नंद धातु प्रक्रिया। समझ गए? तो नंद बन गई धातु। ये नुम हर जगह रहेगा ही रहेगा, तो चलो वो रूप चला लेते हैं। नुम, नुम कहाँ बैठा है देख रहे हो? न के बाद, ना के बाद न न द आती, सबका आ नंदती। ठीक है? तो चलो रूप चलाओ। नंदति, नंदतः, नंदसी, हाँ, ये अर्थ होगा। इसके बाद लिट लकार का रूप है। लिट लकार के रूप में ननंद रूप बनाना है। नंद धातु है ना, तो क्या बन जाएगा? ननंद। हाँ, ननंदतु। यहाँ नेंदतु नहीं बन पाएगा, धातु में संयोग है। अतः कल मध्य नादि सादृष्टि सूत्र का अर्थ याद कर लिए हो का सब लोग? सुना? अमन सुनाएगा। सुना? तो यदि बाबा गुरुजी के पास कभी पहुँच गया, अब वो तेरे से यही पूछेंगे तूने यदि भवादिगण का नाम लिया तो। सुना बेटा, अब इसे याद कर ले, उसे ऐसे नहीं घटा के पूरे अच्छे से, तो सोचना नहीं पड़ना चाहिए अब बिल्कुल भी। खटाखट खटाखट बता देना चाहिए। ठीक है? कल पूछूंगा तेरे से, कल तैयार होता है कि नहीं। हम जिन्हें बहुत जोर दे के कह रहे हैं उन्हें याद कर ही जाओ, एकदम नैपुण्य आ जाएगा तुम में। विद्या तो कंठ होनी चाहिए, कोई पूछे फटाफट बोलते चलो। ठीक है? क्योंकि तुम आगे जब साक्षात्कार दोगे या कोई पेपर दोगे, तुम्हें वो याद है तो ठीक है, बात बन जाएगी, नहीं कोई बात नहीं। तो भाई देखो, अब यहाँ रूप बन गया ननंद, ननंदतुः, ननंदो, ननंदिथा, हाँ हाँ, ठीक है। इसके बाद लुट लकार में चले जाओ। नंदिता, नंदिता रऊ, नंदिष्यति, नंदिष्यता, बोलते रहो। नंदतु, नंदतात, लंग लकार में अनंदत, और विधिलिंग में नंदेत, हाँ,
और आशीर्लिंग में नंद्यात, और अब आ जाओ आशीर्लिंग। आशीर्लिंग नंद्यात, नंद्यास्ताम, बोल दिया है। अच्छा विधिलिंग और ये हो गए। अब बोल दो तो फिर लुंग लकार। लुंग लकार में नंद धातु है आपका, इट हो जाएगा, ईट भी हो जाएगा। जो चिली सिच है, सिच के सकार का, यहाँ पर अतो हलादेर लघु नहीं लग पा रहा है। क्यों यहाँ लघु अकार नहीं है, क्योंकि नंद के इधर जो आ है संयोग होने के कारण गुरु हो गया है, इसलिए अतो हलादेर लघु मत लगाना, नहीं तो अनांदीत बनता ना, जैसे आप उसका बनाए हो अगादीत वगैरह। इसलिए यहाँ वृद्धि कुछ ना होगी, सीधे चलाना है। अनंदीत, अनंदिष्टाम, अनंदीह, अनंदिशम, और अंदिश्यत, अनंदिश्यताम, अनंदिश्यम, अनंदिश्याव। ये पूरी नंद धातु हो गई। आगे चलते हैं। आगे धातु है अर्च धातु। अर्च धातु में इसकी हम सिद्धि करते हैं। पहले अर्च है तिपलाना, अर्चति सब कर लेना। क्या बन जाएगा? अर्चति, अर्चतः, अर्चावह, अर्चामह। ये धातु किस अर्थ में है? अर्चति माने पूजा करता है, ठीक है। हाँ, अर्चकः अर्चति, अर्चकः माने इस अर्च धातु से डबल कर दोगे तो अर्चका भी बनेगा, है पूजा करने वाला। अर्चकः अर्चति। यहाँ लिट लकार में ये धातु ऐसी है कि अब अर्च धातु से लिट लाए ते पणल, धातु को द्वित्व कर दिया। धातु को द्वित्व करने के बाद अर्च, अर्च अ, हलादी शेषा लगा दिया, अ अर्च अ, ऐसी स्थिति हो गई। अभ्यास के आदि अत को दीर्घ किया, अत आदि, अभ्यास में आदि अकार है, उसे दीर्घ करने पर जब भी कोई धातु के आदि में अ होगा, जैसे आपने अत धातु पढ़ी, वहाँ आपने अत आदि लगाया। अर्च धातु में भी आदि में ह्रस्वकार है, इसको भी लिट लकार का रूप सिद्ध करते समय अत आदि से दीर्घ करना है। तो आपने ये किया तो आ अर्च अ, ये स्थिति हो जाएगी। इतनी स्थिति कर लो। तब एक विशेष सूत्र है, ये कब लगता है? देखिए, तस्मान नुड द्विहला। क्या सूत्र है? इसकी शर्तें देखिए। द्विहलो धातु, धातु में दो हल होने चाहिए। अत में एक ही हल था, अत सातत्य गमने, इसलिए वहां नहीं लगा था। अर्च में दो हल हो गए ना, र और च। तो सुनो, द्विहलो धातु, दो हल वाला धातु हो, दीर्घीभूतात परस्य, दीर्घीभूत से परे, मतलब उसके किसी वर्ण को यदि आपने दीर्घ कर लिया है उससे परे, दीर्घीभूत से परे नुटागम हो जाता है। तो भाई हमने यहाँ दीर्घ कर लिया है, ये आ, इससे परे ये है ऐसा धातु, इसको नुटागम हो जाएगा। नुटागम टित है, विधान अर्च को हुआ है, उसके आदि अवयव बनेगा, तो ये आ और अर्च के बीच में फंस जाएगा। तो आ न, नुट का न बचेगा, अर्च वर्ण सम्मेलन करने पर आनर्च, ये प्रकृति भाग बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद प्रत्यय जोड़ते जाइए, धनाधन सब रूप सिद्ध हो गए, अब कुछ कहना नहीं है। चलो, आनर्च, आनर्चतुः, आनर्चिथा, हाँ ठीक है। आनर्च शब्द का अर्थ क्या होगा? अर्चना की, पूजा की है, भूतकाल परोक्ष लिट। इसके बाद लुट लकार में अर्चिता, अर्चितारौ, अर्चितास्मि, अर्चितास्व, अर्चिष्यति बोलते जाओ। हाँ, अर्चतु, बहुत बढ़िया। आगे बोलो।
आर्चत, आर्चत देखो बनेगा कैसे, ध्यान रहे ना, अर्च है, अर्च से लंग तिप, अर्च ता तस्वीकार का लोग सब कर लेना, अर्च आता आठ आगम, धातु आजादी है, आठ जादी ना, आ अर्च, आ और अर्च में वृद्धि, आठ अच्छा, आर्च अत, आर्च, आर्च बन गया, आर्च त, क्या रूप बन गया, अब आर्च में ही जोड़ना है सब, आर्चत, आर्चताम, हाँ रूप समझ के बोलना आप, जो है जहां दिक्कत हो मुझे बता देना, हम उस रूप को तत्काल सिद्ध कर लेंगे, है ना, पर रूपों को समझ के बोलना है कि हाँ ये जुड़ रहा है, ये बन रहा है, ऐसा हो जाएगा, जहां दिक्कत हो हम थोड़ा रुक लेंगे, उसको सिद्ध करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब कोई विशेष सूत्र नहीं लग रहे हैं ना, अब खटाखट कोई इक्का दुक्का आ रहा है कहीं किसी एक लकार के लिए, और हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। चल इसके बाद कौन है, बोलो, अर्चेत, हाँ अर्च्यात, बहुत बढ़िया, आर्चित, ये धातु पूरा, आगे बढ़ते हैं। अब है व्रज धातु, ठीक है, आजादियों के अब ये अकार उपधा वाली ही धातु चल रही हैं। अर्च धातु में भी आपका जो वो सूत्र था तो हलादेर लघो से, उसमें हल नहीं था आदि में, अतो हलादेर लघो को तो धातु में आदि में हल भी चाहिए, ऐसा आकार उपधा चाहिए ना, इसलिए तभी वो वृद्धि करता है, अन्यथा नहीं। आइए यहाँ पर भी एक कार्य है, पर ये लुंग लकार में होगा, तब तक रूपों को हम चला लेते हैं। व्रज धातु है गति अर्थ में, परस्मैपदी है धातु, वो आदिगण का ही है। रूप क्या चलेंगे, व्रजति, व्रजतः, हाँ और ब्रज ब्रज दत्त करके क्या बनाओगे, व व्राज, व व्राज। बहुत सारे बच्चे इसको ब्रज समझते हैं, धातु में ब ऐसा नहीं है, व है, व व्राज है, बब्राजतु बनेगा। देख देख ध्यान से सुन, बब्राज तो इसलिए बन गया, ब्रज ब्रज पूर्वोभ्यास हलादि से, तो ब व्रज अतुपधाया से उपधाकार को वृद्धि, तो क्या बन गया, वव्राज, वव्रज प्लस अतुष, ठीक है, मतलब वव्रज ही बनेगा, प्रकृति भाग तो उसका, वव्रज प्लस अतुष। तू यहाँ कैसे अतुपधाया लगाएगा, क्योंकि णल प्रत्यय णित था तेरा, णल प्रत्यय णित था, तो अतुपधाया से वृद्धि कर ली थी वव्राज, इसलिए इधर रूप क्या बनेगा, वव्रजतुहु, क्या रूप बनेगा, समझ रहा है वैसे बात को, तो बोलो चलो, वव्राज, वव्रजिथ, हाँ वव्रज, हाँ यहाँ दोनों बनेंगे, बब्रज बब्राज, णल उत्तम हुआ, वैकल्पिक णितवत होता है णल में उत्तम पुरुष का एक वचन, तो बब्राज बब्रज बब्रजिव बब्रजिम। आगे बोल, ब्रजतारव, हाँ 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 अब्रजत, हाँ
अब्रजम अब्रजाव अब्रजामा हाँ, व्रजेताम व्रजेयु व्रजे व्रजेतम व्रजेता व्रजेयम व्रजेम व्रजेमा व्रज्यात व्रज्यास्ताम व्रज्यासु व्रज्यास व्रज्यास्तम व्रज्यास्तम व्रज्यासम व्रज्यास्व व्रज्यास्मा। अब आ जाओ लुंग लकार के रूप पर। ब्रज लुंग, ब्रजता अट कर लेना, अब्रज चिली शिच, अब्रज शिच को इडागम, ब्रज ई सता ईट कर लेना, अब्रज ई स ईता टी करके सिच का लोप कर लेना। और ब्रज को ब्राज बनाने के लिए अतो हलादेर लघु एक सूत्र है। सूत्र का अर्थ होता है एशाम अचो वृद्धि, इनके अच को वृद्धि हो जाती है। हैं किनके अच को? वद धातु, व्रज धातु और हलंत धातु, कोई सा भी हलंत धातु हो। क्या यहाँ पर जो पिछला एक सूत्र है तुमने जो पढ़ा है, क्या था वो? अतो हलादेर लघु, वो क्यों नहीं वृद्धि करता है? क्यों भाई, बताओगे? मुझे कल तक बता देना कि वो क्यों नहीं वृद्धि कर रहा है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, वद ब्रज हलंत, यहाँ तो हलंत लक्षणा वृद्धि हो सकती है क्योंकि हर प्रकार की हलंत धातु को ये वृद्धि करेगा। तो ये ब्रज धातु हलंत भी तो है क्योंकि ज अंत में होता है इसके, तो इसको तो हलंत होने से ही परस्मै पद सिच के परे रहते वृद्धि हो जाती। तो बद और ब्रज का ये दोनों धातु हलंत है, इनका ग्रहण किया क्यों फिर इस सूत्र में? ये दो उत्तर आपको देने हैं, ठीक है? अब मैं पूछूंगा कल फिर। चल, दूसरा प्रश्न, पहला वाला समझ में आ गया? अतो हलोदय लघु से वृद्धि हो जाती, बद्वल हलंतस्याच क्यों दिया? दूसरा प्रश्न सुन, बद्वज हलंतस्याच में हलंत कहने से ही जो जो धातु हलंत हैं उनमें वृद्धि हो जाती। बद्व्रज धातु भी हलंत है, अरे इसका ज अंत में बचता है ना, तो हलंत है उसका द अंत में बचेगा। हलंत होने से ही हलंत लक्षणा वृद्धि इससे हो जाती, तो बद्व्रज का अलग से ग्रहण क्यों सूत्र में किया? ठीक है, ये खोज के लाना। तो चलो, तूने यहाँ वृद्धि कर ली, वृद्धि हर जगह हो ही जाएगी। अब पहले की धातु जो थी वो भी इसमें हलंत थी, हाँ, उनमें क्यों नहीं फिर वृद्धि हुई, है ना? तीसरा प्रश्न इसने कर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे, अच्छा बच्चा है, ढूंढना है, नहीं मिले तो बताना है। बढ़िया, तो चल रूप बना देते हैं हमें। तो बन जाएगा अब्राजीत, अब्राजिष्टाम, अब्राजिशुहु, और हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। अब इसके बाद कटे वर्षा वर्णयो इस धातु को दिया। कटे वर्षा वर्णयो धातु एदित है बच्चा, कटे का ए चला जाता है, कट बचता है। ये धातु एदित है, एदित होने से इसको कुछ लड्डू मिलने वाले हैं इस सूत्र के द्वारा, वो अभी बताते हैं। तो कटे का कट बचेगा, तो रूप चलाना स्टार्ट करते हैं। कटति, कटतः, कट को तो कर लेना कटकट, ककट, चकट, चकाट, चकाट, चकटतुः, हाँ, और मैंने यहाँ लिख दी है प्रकृति भाग, तुम सिद्ध कर सकते हो सबको। कटिता, कटितारौ, हाँ,
अब यहाँ अकाठित बदब्रज हलंतस्य आचा, धातु हलंत है ये भी, 13 वाला प्रश्न, धातु ये भी हलंत है, यहाँ वृद्धि होनी चाहिए थी बदब्रज हलंतस्य आचा, लेकिन वृद्धि नहीं हो पाई। क्यों? ये जो सूत्र है हिमियंत क्षण श्वस जागृणी स्वेदिताम, ये सूत्र निषेध कर देता है वृद्धि का। कहता क्या है, अर्थ समझो, थोड़ा लंबा अर्थ है। हमयांतस्य, यदि कोई धातु हकारांत होगा, हलंत होते हुए भी, यदि कोई धातु हकारांत हो, मकारांत हो या यकारांत हो, अथवा क्षणादेह, क्षणादेह का मतलब है क्षण धातु हो या स्वस हो या जागरी हो, रुक जाओ, यहाँ तक क्षणादि है। णी के लिए लिख दिया ण्यंतस्य, या धातु णी अंत वाला हो, णी प्रत्ययंत वाला, या श्वे मतलब स्वयते, स्वी नाम का एक धातु आगे आएगा, टोसी वृद्धौ, या वो धातु हो, या फिर एदिताम या एदितश्च, या कोई धातु एदित हो। तो कौन से जाल में फंसा ये? एदित, एदित है ये कटे धातु। तो इनको क्या होता है? वृद्धिर न, वृद्धि नहीं होती। इडादौ सिचि, यदि इडादी सिच है, मतलब ऐसा सिच है जिसको इडागम हो गया है, तो बिल्कुल यहाँ ऐसा ही सिच है, धातु एदित है, तो वृद्धि, तो भैया बनेंगे अकटित, अकटिष्टाम, हाँ, अकटिष्यत, बहुत बढ़िया। इसके बाद भैया गुपुरक्षणी धातु है ना, और तो नहीं कोई छूटी है, इसको फिर करेंगे, ये बहुत जोरदार धातु है, ठीक है। इसमें कुछ सूत्र आ रहे हैं, इनको अब कल ही करते हैं भाई, अग्रिम में, ठीक है। महादेव।